जय माँ पीताम्बरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम ज्योतिष में उस महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करेंगे जिसको ज्योतिष शास्त्र में गुरु केतु का ध्वजा योग कहा जाता है। एक ऐसा योग जिसमें प्रकृति का आशीर्वाद निहित है। हालांकि यह देखना आवश्यक है कि आपकी कुंडली में यह योग किस भाव या किस स्थान पर है। अब देखिए, बात क्या है, गुरु क्या है और केतु क्या है। केतु जैसा आप जानते ही हैं, जिसका धड़ नहीं है, वो बिना धड़ का है। वो क्या है, वो डिटैचमेंट का कारक है। जहाँ भी बैठेगा उस भाव से संबंधित डिटैच करने की कोशिश करेगा, उस भाव से संबंधित चीज़ों में कमी लाएगा। गुरु क्या है, ज्ञान का प्रतीक है। गुरु की ग्रह क्या है, एक बड़ी चीज़ों का प्रतीक है। जीवन में कुछ बड़ा पाना, बड़ा ज्ञान, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। गुरु क्या है, विनम्रता सिखाता है। पंचुअलिटी आपके भीतर कूट कूट के ला देता है। अब जब ये दो योग आपस में मिल जाते हैं, पर ये योग में यह देखना है कि यह योग अच्छे से कार्य आपकी कुंडली में कर रहे हैं अथवा या नहीं। अगर वाकई में यह योग अच्छे से आपकी कुंडली में कार्य कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर प्रकृति का दिव्य आशीर्वाद है। मतलब आपके पास वो शक्ति है कि अगर आपने किसी को आशीर्वाद या श्राप दे दिया तो वो फलीभूत हो जाएगा। एक तरीके से आपके भीतर पंचुअलिटी भी भर देती है और ज्ञान को नई नई सीखने की एक तकनीक आपके भीतर पैदा कर देती है। केतु क्या है, रिसर्च का भी कारक है। तो ज्ञान के प्रति खोज रहेगी, नए नए ज्ञान को प्राप्त करना। आपकी वो ज्ञान की कभी कमी नहीं होगी। आप जितना भी ज्ञान प्राप्त करेंगे आपको हमेशा से खाली खालीपन लगेगा। आप कितना भी प्राप्त कर ले आपको लगेगा कि कुछ कमी रह गई है। अब प्रकृति का एक इतना अच्छा एक योग है। अगर जीवन में अगर व्यक्ति इसे अच्छे से अपना ले, मतलब अपने जीवन को उस रूप में ढाल ले, वैसे तो यह योग अगर अच्छे तरीके से काम कर रही है तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, आप पथभ्रष्ट नहीं होंगे। अगर आप इस योग वाले व्यक्ति हैं और गुरु के प्रति समर्पित हैं, गुरु साधना कर रहे हैं, गुरु मंत्र कर रहे हैं, गुरु की सेवा किए हैं, तो इसका विशेष लाभ आपको जरूर मिलेगा। और एक और बात कहा जाता है कि अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अगर सबसे अच्छा है तो एक गुरु चाहे तो कुंडली में कई प्रकार के दोषों को नाश करने की क्षमता रखता है। अगर कुंडली में गुरु ही बहुत अच्छा कर लिया जाए तो आपके जन्म चक्र के स्थित ग्रह के जो योग बन रहे हैं, खराब दशा या योग, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। कहा जाता है गुरु तार दे, गुरु आशीर्वाद दे दे तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। गुरु की वो शक्ति है। और वैसे भी गुरु का महिमा अनंत है। वैसे ही जन्म कुंडली में केतु क्या है, अध्यात्म का कारक है, रिसर्च का कारक है, और गुरु ज्ञान का प्रतीक है। अगर इस योग का लाभ लेना है तो वो ग्रह जो है स्वभाव जो दे रहे हैं उस स्वभाव के अनुरूप काम कीजिए। गलत रास्ते पे ना जाएं, तामसी तत्वों से दूर रहें और इस बी स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअल हो करके कार्य करें। आप देखिएगा आपका जीवन बहुत चेंज होने लगेगा। आपकी अकल्ट साइंस में रुचि हो सकती है, ज्योतिष शास्त्र में विशेष रुचि हो सकती है, और कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। पर ऐसे लोगों में एक चीज़ है कि ये जल्दी आशीर्वाद नहीं देते हैं, पर अगर आशीर्वाद दें तो जल्दी लग भी जाती है। तो ऐसे लोगों का अगर आशीर्वाद अगर सच्चे से मिल गया तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मतलब इनका आशीर्वाद खाली नहीं जाता है, बहुत कुछ परिवर्तन करने की क्षमता रखता है इनका आशीर्वाद। विशेष बात और है, ऐसे युति वाले अगर किसी दुकान पे अगर पहुंच जाएं या कोई ऐसी जगह पे जहां कामकाज नहीं चल रही है जिस भी दुकान के काफ़ी दिनों से, वहां अगर बैठ जाए कुछ देर, तो वहां पे आसपास में भीड़ इकट्ठी होनी चालू हो जाएगी। कुछ ही देर के भीतर कई सारे ग्राहक आ जाएंगे उस दुकान के। यह किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो कोई दुकान में हो, वो चाहे किसी और स्थान पर हो। ऐसा देखा कहा गया है। ज्ञान को पाने की एक विशेष चाह रहती है इनके भीतर।
कई सारे साधु संतों और कई सारे दिव्य महापुरुषों के कुंडलियों में भी ऐसे योग होते हैं। वो अपने तपस्या के बल पे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, अगर उन्हें सही गाइडेंस या सही गुरु मिल जाए तो। परंतु एक चीज़ है, जब राहु देखता है, क्योंकि गुरु और केतु है तो सीधी बात है कि राहु की दृष्टि गुरु और केतु पे पड़ेगी ही। दिक्कत बस इतनी ही होती है, कई बार इन्हें धोखे मिल जाते हैं। ये दिल के साफ तो होते हैं, आप इन पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, पर इनको धोखा बहुत कई बार बहुत ज़्यादा ही मिल जाता है। ऐसे लोगों का कोई बार नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया जाता है। कई बार शत्रु इस कदर इनके वे हावी रहते हैं कि कई बार बहुत बड़ा आर्थिक या शारीरिक नुकसान कर डालते हैं। तो ऐसे समय में अगर आपने उन्हें क्षमा कर दिया, तो एक बात आप जान लीजिए, उनका वाट लगने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब उसका पतन ज़रूर निश्चित होगा। लेकिन अगर आपने मान लिया कि इसको छोड़ना नहीं है, तो तब तक उसका बुरा नहीं होगा, या उसका आप समझ लीजिए, मतलब ये चीज़ें किसी और विषय पे भी हो सकती है। अगर कोई चीज़ को मतलब लेट गो की भावना आप में नहीं है, मान लीजिए, जैसे गुरु केतु, केतु क्या है, छोड़ने की भावना। मान लीजिए अगर धन के स्थान पे बैठ गया, तो आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव रहे, धन अपने आप आएगा। अगर आपने धन को पाने की चाह के साथ अगर कार्य किया, तो फिर ये आपको अत्यंत संघर्ष करवाएगा, आपको अंत तक रुला देगा, आपको इतना रुलाएगा कि आप भी सोचेंगे कि मैं कहाँ, छोड़ो अब इसको। लेकिन जिस दिन आप छोड़ेंगे, कोई भी कार्य से अगर आपको सफल नहीं हो रही हैं, रुला दिया, अगर आप छोड़ने पे आ गए, तो उसी वक्त वो देने की शुरुआत हो जाएगी। मतलब जिस वक्त आप छोड़ते हो, उसी वक्त उसके मिलने की शुरुआत हो जाती है। सबसे बड़ा इस योग का प्रभाव है। और ऐसे लोग अगर कोई गुरु धारण कर ले, गुरु मंत्र करे या गुरु की सेवा करें, तो उनके कुंडली के बहुत सारे दोष, बहुत सारे पापों का शमन हो जाता है और यह जीवन बदल जाता है। ऐसे लोग अगर, वैसे तो और भी ग्रहों के स्थिति देखी जाती है, पर हम यहाँ केवल गुरु केतु के बारे में कह रहे हैं। यह देखना आवश्यक है कि आपकी कुंडली में गुरु केतु किस तरह से वर्क कर रही है। गुरु केतु अगर बैलेंस है, उसकी डिग्री सही है, या पाप प्रभाव में नहीं है, या और भी कई सारी चीज़ें हैं, उन्हें देखी जाती है, अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, तो आप जीवन में अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। ज़रूरत है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, बस इसके बारे में समझ लें। अगर आप ये जान गए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप दुनिया को हिलाने की क्षमता रख सकते हैं, बशर्ते कि आप इस योग का अच्छे तरीके से लाभ ले सकें, स्पिरिचुअल रहें, ज़्यादा भटकाओं के शिकार ना हों, ज़्यादा लोगों की बातें ना सुनें। आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन केवल अपने कार्य से मतलब रखें। भलाई करनी है, दुआ लेनी भी है और दुआ देनी है। ऐसे लोगों को ये चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। सामने वाला क्या करे उससे मतलब नहीं है, पर एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा परखने की क्षमता रखनी है। अगर आप अगर आप साधना करेंगे या डिवाइन ग्रेस में रहेंगे, वैसे तो डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर है ही, लेकिन अगर आप गुरु मंत्र करेंगे या गुरु सानिध्य में रहेंगे, तो लोगों को परखने की क्षमता आपके पास आने लगेगी। तो आप इस प्रकार से इस योग का और लाभ ले सकते हैं। इस योग का लाभ लेना हो, गुरु तत्व या गुरु मंत्र को बढ़ाएं। आपके जीवन में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। आगे चल के हम इन योगों के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि और किन किन परिवेश में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके और क्या लाभ हैं, और अपने जीवन को हम किस प्रकार से हम यू टर्न कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं, और कुंडली के किन भावों में क्या प्रभाव होता है, उस पर भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। जय माई की सभी को। आप सभी लोग हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और हमारे एक कृत्या का ग्रुप है, उसमें भी आप कृत्या हीलिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली विद्या है, जैसे रेकी है वैसे ये कृत्या रेकी है, एक सामान्य जन भी ले सकता है। अब बाकी इसके बारे में आप डिटेल से अगर आप समझना हो तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बाकी कुंडलिनी जागरण वेबिनार भी होती है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। जय माई की सभी को।